हेलो एवरीवन। तो आज हम डीएवी क्लास 7 के चैप्टर 4 के हॉट्स और एनरिचमेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 256 टाइम्स 81 डिवाइड बाय 64 टाइम्स 729। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है कि उसमें एक पार्ट होगा बेस का, एक पार्ट होगा पावर का। तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट हमको चाहिए है फाइनल आंसर में। तो क्यों ना हम सारे नंबर्स को इसी फॉर्मेट में लिख दें, और ऐसा करने के लिए हमको सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन भी करना होगा। सो स्टार्ट करते हैं 256 से। तो 256 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना स्टार्ट करें तो देख सकते हैं इट इज एन इवन नंबर, लास्ट में 6 है, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करिए। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 remaining, 2 8s are 16, then 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 remaining, 12, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं कि 256 का मतलब 2 to the power what, क्योंकि सारे फैक्टर्स जो है वो 2 ही है, और कितनी बार 2 है वो उसकी पावर में आप लिख देना 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 256 को जब फैक्टराइज किया तो हमको पता चला कि इट इज एक्चुअली 2 to the power 8। अब 64 की अगर मैं बात करूं तो आप 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहीं से फाइंड आउट कर सकते थे। 256 में 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन इंक्लूडेड था, तो आप यहीं से देख सकते हैं कि 64 को हम वॉट पावर ऑफ 2 लिख सकते हैं। तो 64 के प्लेस पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 बार 2, या फिर 2 to the power 6 लिख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे फर्स्ट 2 नंबर्स की। अब बचे हैं 2 और नंबर 81 और 729। इसमें से ग्रेटर नंबर है 729, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में स्टार्ट करता हूं। सिंस द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, तो दिस विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3। तो 3 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 2s are 6, 1 remaining, 3 4s are 12, 3 3s are 9, 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 remaining, 21, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। तो you can see 1 2 3 4 5 6, 3 to the power 6 लिख सकता हूं मैं 729 को, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में 6 टाइम्स मुझे 3 मिला। अब बात आती है 81 की। तो आप देख सकते हैं 729 का जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो वहीं पर मुझे 81 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया, और 81 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आई गॉट 4 times 3। तो इन प्लेस ऑफ 81 आई कैन राइट 3 to the power 4। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास न्यूमरेटर में भी 2 है, डिनोमिनेटर में भी 2 है। इसका मतलब ये दो नंबर डिवीजन में है, और डिवीजन में जब 2 नंबर्स होते हैं, 2 नंबर जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हों, तो हम उनके बेस को ऑब्जर्व करते हैं। अगर बेस सेम हो, जैसे यहाँ ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, तो एक बार 2 आप लिख दीजिए, और उसके बाद न्यूमरेटर की पावर जो इस केस में 8 है माइनस डिनोमिनेटर की पावर जो यहाँ पर 6 है उसे लिख दीजिए। ऊपर और नीचे दोनों जगह पर आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हमने मल्टीप्लिकेशन साइन अब लगा दिया। और अब अगर आप ये ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में देखें तो 3 फिर से लिखा हुआ है, मतलब जो अब रिमेनिंग नंबर्स हैं उसमें भी बेस सेम है। तो बेस को हम एक ही बार लिखते हैं, और फिर वही काम न्यूमरेटर की पावर मींस 4 माइनस डिनोमिनेटर की पावर 6 को लिख देते हैं। 2 to the power 8 माइनस 6 होता है 2 इंटू 3 to the power 4 माइनस 6, मतलब प्लस माइनस माइनस, तो 6 माइनस 4 हो गया 2, बट 6 इज ग्रेटर देन 4, और ये नेगेटिव है तो आंसर में माइनस का साइन लगेगा। तो हमारा यहाँ पर जो दूसरा एक्सप्रेशन सॉल्व होकर आया वो आया 3 to the power -2। इसके बाद आगे अगर हमको सॉल्व करना है तो यू नो कि आप माइनस वाली पावर को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, उससे पहले पॉजिटिव बनाना। तो पॉजिटिव बनाने के लिए आप उसका रेसिप्रोकल लेते हो। तो आप यहाँ पर देखें तो 3 to the power -2 है, अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो 1/3 to the power 2 लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर a to the power -m लिखा हुआ है तो 1/a to the power m आप इसे लिख सकते हो। यह आपका एक एक्सपोनेंट का लॉ है ना। तो इस तरीके से हमने 3 to the power -2 को 3 to the power 2 बनाने के लिए 1 के अपॉन में उसको लिख दिया, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर कुछ था नहीं। मान लीजिए होता तो बेस का हम रेसिप्रोकल भी ले लेते। अब
न्यूमरेटर का इंटू कर देना आप, 2 का इंटू 1 से करोगे तो न्यूमरेटर बन जाएगा 2 स्क्वायर और डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम 3 स्क्वायर। अगर बेस अलग अलग भी हो बट पावर सेम है ना, फ्रैक्शनल फॉर्म में नंबर लिखे हुए हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ हैव सेम पावर्स, तो दैट पावर कैन बी टेकन आउट। तो यहाँ पर हमारी पावर जो 2 है, इस पावर को हम बाहर लिख देते हैं और जो बचा रिमेनिंग जो नंबर्स हैं वो हमारे बेस बन जाएंगे। तो 2/3 स्क्वायर इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब बड़ा आसान क्वेश्चन था, हमने सारे नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाया डिवीजन का। उस पर हमको पता चला कि अरे एक पावर तो नेगेटिव है, उसे पॉजिटिव बनाने के लिए वी टुक इट्स रेसिप्रोकल, इसको 1 के अपॉन में लिख दिया और उसके बाद हमने पावर को कॉमन लेकर बाहर लिख दिया और हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक बार आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बनने लगे। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें एक्स फाइंड करना है। इट इज एक्चुअली वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो दोनों साइड बेस हैं उन्हें सेम बनाना काफी आसान है। यहाँ पर 2 है बेस लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 64 है। आपको पता होगा अभी हमने प्रीवियस ही क्वेश्चन में 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था और हमको पता है कि 64 मतलब होता है 2 की पावर 6, क्योंकि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो 6 टाइम्स हमको 2 मिलता है। तो यहाँ लेफ्ट और राइट का बेस सेम हमको बनाने की पहली कोशिश जो करनी है, तो उसके लिए 64 को 2 की पावर 6 लिखना होगा। तो हम 2 की पावर 6 लिख देते हैं 64 को और बाहर वाला x वैसे ही रहे। आई होप यू अंडरस्टूड। हमने क्या किया, 64 के प्लेस पर 2 टू द पावर 6 लिखा, क्योंकि इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वी गेट 6 टाइम्स 2, बाहर x वैसा ही है। अब आपको पता होगा कि अगर लगातार किसी नंबर के ऊपर 2 पावर है 3 पावर है तो सारी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 6 भी पावर है 2 के ऊपर और उसके ऊपर बाहर पावर x है, तो ये दोनों पावर का प्रोडक्ट विल बी और फाइनल पावर। 6 इंटू एक्स मीन 6x, ये आपकी फाइनल पावर हो गई। लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगा। अब यू कैन सी कि इन बोथ द साइड बेसिस आर सेम, तो एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल। तो एक्सपोनेंट हमारी लेफ्ट साइड में जो पावर है वो 2x - 3 है, इक्वल लगाकर राइट साइड की पावर 6x हम लिख देते हैं। बेस को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बेस जो 2 है दोनों साइड सेम है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, वो ऑलरेडी इक्वल है। इसका मतलब हमारी पावर भी इक्वल होगी, तो पावर को हमने इक्वल कर दिया। और अब आप लाइक टर्म्स को एक साइड पर ट्रांसफर कर लीजिए। तो 2x मैंने लिखा हुआ है, 6x को आप यहाँ पर ले आइए, इज इक्वल टू -3 है, राइट साइड में ले जाइए, +3 हो जाए। सॉल्व कर लीजिए। तो 6x - 2x हुआ 4x, but 6 is greater than 2 which is negative also, तो आंसर भी नेगेटिव 4x आएगा। राइट साइड विल रिमेन सेम। अब आपको फाइंड तो करनी है वैल्यू x की, लेकिन x के साथ -4 लिखा हुआ है, इस -4 को आपको रिमूव करना होगा। इस -4 को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं? बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स फ्रॉम -4, दोनों साइड को -4 से आप डिवाइड करिए। -4 1 जार -4, तो आपका फाइनल आंसर आया x इज इक्वल टू 3/-4। इसी को आप क्या कर सकते हैं, -1 से इंटू करके -3/4 भी लिख सकते हैं। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, द वैल्यू ऑफ x इज -3/4। ये हो गए 2 क्वेश्चन हमारे हॉट्स के सॉल्व। अब एनरिचमेंट क्वेश्चन की बारी। एनरिचमेंट क्वेश्चन में खास क्या है कि आपको नंबर नहीं दिए गए हैं, सारी टर्म्स वेरिएबल के फॉर्म में। इसमें भी आपको डरने या ज़्यादा पैनिक करने की नीड नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है, क्योंकि ये है तो वेरिएबल, लेकिन इनका सॉल्यूशन एक बार आपको पता चल जाएगा, आप सोचेंगे कि अच्छा ओके दीज आर ऑल्सो इजी। तो इन तीनों टर्म्स को आप ध्यान से ऑब्जर्व करें। ऑल द टर्म्स हैव सेम पावर ए। अगर टर्म्स में सेम पावर हो, वो मल्टीप्लिकेशन में हो, तो दैट पावर कैन बी टेकन आउट। तो तीनों टर्म में पावर ए है, उस पावर ए को बाहर ले लीजिए। अब टर्म्स को आप लिख दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, x/y इंटू y/z इंटू z/x। मल्टीप्लिकेशन में अगर आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है, तो उस कॉमन फैक्टर से आप उन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। इट मीन्स जैसे यहाँ पर ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो आप इन्हें कट कर सकते हैं, जो आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं x 1 जार x, इसी तरीके से y 1 जार y और z 1 जार z। So in bracket you are left with 3 times 1 in numerator and 3 times in denominator। पावर तो बाहर a ही। 1 1 1 1 का इंटू 1 से कितनी बार करो 1 ही आता है, तो ऊपर भी 1 आ गया, नीचे भी 1 आ गया। 1 को 1 से डिवाइड करो तो भी 1 आता है, अगेन 1 आ गया बेस में। और 1 टू द पावर एनी नंबर ओके इज 1, तो 1 की पावर हमने
ए लिखी हुई है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 to the power any number is 1 itself। तो 1 की पावर ए थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 की पावर ए मतलब ए के प्लेस पे कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 -1 -2, लेकिन आंसर तो 1 ही आना है। तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन बिकेम 1। ये भी सॉल्व हो गया। चलिए अब हम बी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एनरिचमेंट का। ए तो हमने अभी सॉल्व किया। तो बी में देखिए, बी में फिर से वेरिएबल्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से उसे लिख लीजिए। बेस और पावर्स को ऑब्जर्व करिए, जो भी आपको सेम मिले उस पर आप काम करिए। तो यहाँ पर बेस सेम है, इसका मतलब कि हमें इनको इंडिविजुअली सॉल्व करना। जैसे पहली टर्म को देखें, x टू दी पावर a बाय x टू दी पावर b लिखा हुआ है, तो ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो आंसर में आप पहले एक बार x लिख दीजिए, न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर, फिर यहाँ पर भी वही हो जाएगा b माइनस सी, और यहाँ पर हो जाएगा x टू दी पावर c माइनस ए। फिर से सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस ऑफ द नंबर्स आर सेम, तो पावर्स विल बी एडेड। सारे बेस को एक बार लिख दिया, x 3 बार लिखा था, एक बार लिख दिया। पावर्स को लिखकर आप सेपरेट देम बाय एडिशन साइन, यानी प्लस के साइन से आप इनको सेपरेट कर लो। इसके बाद जो भी टर्म सेम है उन्हें कंबाइन कर लो, तो a और माइनस ए को साथ में लिख लो। ऐसे ही b प्लस बी और माइनस बी है, तो प्लस बी और माइनस बी को साथ में लिख लो। प्लस सी और माइनस सी है, तो इनको भी साथ में लिख लो। अब a माइनस ए क्या होता है, a माइनस ए होता है 0, b माइनस बी क्या होता है 0, c माइनस सी क्या होता है 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 मतलब x टू दी पावर क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, x टू दी पावर 0, और एनी नॉन जीरो नंबर टू दी पावर 0 क्या होता है 1। किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर, मतलब 0 को छोड़ के किसी भी नंबर की पावर 0 करोगे तो आंसर 1 आएगा। यहाँ x की पावर 0 थी, नो प्रॉब्लम, आंसर हमारा फिर से क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप इनको अगर एक बार और प्रैक्टिस करते हो तो आपसे ये बनने लगेंगे, और इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसलिए याद करना तो इसका फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि 729 और 81 बोथ द नंबर्स वर डिविजिबल बाय 3, तो पहले हमने ग्रेटर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, और आपने देखा कि जब मैंने 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो मुझे 81 का फैक्टराइजेशन फिर से नहीं किया करना पड़ा। और इसी तरीके से जब मैंने 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 64 का फैक्टराइजेशन मुझे उसी में मिल गया। तो उससे मेरी प्रोसेस इजी हो गई, सिंपल हो गई, फास्ट हो गई, मेरा टाइम कम लगा और आंसर जल्दी आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, एंड ऑल द बेस्ट, गुड डे।